हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन फाइनाइट्स वर्ब को। लेट्स स्टार्ट। वे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस से प्रभावित होती हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब्स या फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहलाती हैं। इन्हें फुल वर्ब्स, मेन वर्ब्स या ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है। सी राइट्स एग्जाम्पल, सी राइट्स एन एप्लीकेशन। ये जो वर्ब राइट्स है ये सी के अकॉर्डिंग नंबर से भी चेंज हो रही है, सब्जेक्ट से भी चेंज हो रही है, टेंस से भी चेंज हो रही है। दे राइट एन एप्लीकेशन, सी रोट एन एप्लीकेशन, सी विल राइट एन एप्लीकेशन। ये जो राइट्स, राइट, रोट, विल ये सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस दोनों को प्रभावित कर रही हैं, परंतु वर्ब के वे फॉर्म्स जो सब्जेक्ट के नंबर तथा वाक्य के टेंस से प्रभावित नहीं होती हैं उन्हें हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जीरंड। पार्टिसिपल के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव में वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे राइटिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, ब्लूमिंग, ईटीसी। पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग रिटन, बीइंग डॉन, बीइंग प्लेड, बीइंग बीटन। अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं। कंटिन्यूअस टेंस बनाने में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस बनाने में भी किया जाता है। देखें, राम एंड श्याम आर रीडिंग, तो रीडिंग यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। सोनी वाज स्लीपिंग, शी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। सिंगिंग, स्लीपिंग ये सब पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। द पेन इज बीइंग रिपेयर्ड, बीइंग रिपेयर्ड अब ये पैसिव में, पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल है। द हाउस इज बीइंग रिपेयर्ड ये भी पार्टिसिपल है, पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पर बीइंग रिपेयर्ड का यूज हुआ है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा रहा है। द पेन इज रिपेयर्ड, द हाउस इज बीइंग रिपेयर्ड, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। एडजेक्टिव्स के रूप में नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाता है? जब एडजेक्टिव के रूप में नाउन की विशेषता बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी प्रेटी, तो यहाँ पर भी फ्लोटिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही प्लग्ड द ब्लूमिंग फ्लावर, ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव के रूप में नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जैसे हियर, सी, फील, स्मेल, फाइंड, वॉच, टेंस, टीच के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी सॉ हर कैरिंग ए बॉक्स, तो यहाँ पर सॉ हर कैरिंग ए बॉक्स, तो यहाँ पर भी सी सॉ के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। बी फेल्ट द हाउस शेकिंग, बी वॉच्ड हर स्विमिंग, बी फाउंड हिम वीपिंग, तो ये सब वर्ब के सेंसेशन हैं और ये सब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है। इन सब में जब एक ही कर्ता सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है।
जैसे टेकिंग ऑफ हिज शूज ही एंटर्ड द टेम्पल। अब यहाँ पर एक काम होने के बाद दूसरा काम शुरू कर दिया सब्जेक्ट ने। टेकिंग ऑफ हिज शूज ही एंटर्ड द टेम्पल। सीइंग द लायन द मैन क्लाइम्ड अप द ट्री। यहाँ पर भी शेर को देखकर व्यक्ति ट्री पर चढ़ गया। यहाँ पर भी सब्जेक्ट ने दो काम एक साथ किए, पहले देखा फिर चढ़ गया। इसी तरीके से जब एक कर्ता द्वारा एक साथ होने वाले दो कार्य संपन्न हो तो एक कार्य प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। शी वेंट आउट वीपिंग। द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास शाउटिंग। तो यहाँ पर जब कर्ता के द्वारा एक साथ होने वाले दो कार्य संपन्न हो रहे हैं तो एक कार्य प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सी वेंट आउट वीपिंग, तो गया और वीपिंग करी। ऐसी द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, स्टूडेंट ने क्लास को छोड़ा, एक काम किया, और शाउटिंग और चिल्लाई। तो इस तरीके से एक कर्ता द्वारा दो कार्य संपन्न हुए। ओके, इसके बाद हम आगे कल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।